हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरक्सी से होती है, जो हरमन से पूछता है कि क्या क्या उसे लगता है कि वे उसका खून है। हरमन का कहना है कि मैं थोड़ा महसूस करता हूँ। हरक्सी कहता है कि जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाए कि वह यह घर तुम्हारा नहीं है, तब तक तुम जा सकते हो। तब तक मेरी एक विनती है, रुक जाओ। वह कहता है कि मुझे दर्द होता है जब मेरा इकलौता बेटा मुझे नहीं पहचानता, और उसे आशान्वित रखने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैं अब और नहीं कहना चाहता। सौम्या समीर से कहती है कि वे जोली को सगाई में बुलाएंगे। समीर जोली कहता है। सौम्या कहती है कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहे। उसकी माँ खुश हो जाती है। समीर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। सौम्या का कहना है कि जोली हमारी सगाई के लिए मौजूद रहेगा, वरना मैं सगाई नहीं करूँगी। बाद में हरमन हरक्सी के पास आता है और पूछता है कि वह क्यों रो रहा है। वह कहता है कि मैं अपना हाथ जोड़ रहा हूँ और अनुरोध कर रहा हूँ। उसे एक बार खुशी से मिलने के लिए कहता है और कहता है कि वह मुझे सही और गलत समझाती है, और कहता है कि अगर वह मुझसे कहती है कि यह मेरी पहचान है तो मैं मान जाऊंगा। समीर हरक्सी को कॉल करता है और बताता है कि सौम्या ने कहा कि अगर हरमन नहीं आया तो उसकी सगाई नहीं होगी। हरक्सी का कहना है कि वह हरमन को वहां लाएगा और कहता है कि सौम्या को लगेगा कि हरमन उसके लिए सही लड़का है। लवनीत उसकी बात सुनती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। हरक्सी का कहना है कि वह वही कर रहा है जो सही है। रावी कहती है कि कई नकली गुलाबों आई और चली गई, लेकिन मेरे भाई का कुछ भी गलत नहीं हो सका। हरक्सी लवनीत को जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि आप साबित करेंगे कि आप मेरी बेटी नहीं हैं, और उसे जाने के लिए कहता है। रावी कहती है कि आपके बिना हमारी कोई पहचान नहीं है, और कहती हैं कि कई लड़कियों ने हरमन के जीवन में सौम्या की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रह सका। वह कहती है कि हरमन और सौम्या के रिश्ते सच्चे प्रेमियों की तरह मजबूत हैं। हरक्सी कहता है कि अगर वे सच्चे प्रेमी होते तो अलग नहीं होते। रावी पूछती है खुशी कौन है। हरक्सी का कहना है कि खुशी एक धोखेबाज और उन रोगियों को धोखा देती है जो याददाश्त खो देते हैं। रावी उसके बारे में पता लगाने के लिए सोचती है। नानी फ़ोन पर बात करती है। समीर की माँ वहाँ आती है। समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और नानी के देखने से पहले उसे वहाँ से ले जाता है। हरमन परिवार की तस्वीर देखता है और कहता है कि मेरा परिवार खुशी है, जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ और खेल सकता हूँ। प्रीतो उसे देखती है। रावी पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। प्रीतो कहती है कि वह धोखेबाज पर नज़र रख रही है। रावी कहती है कि वह धोखेबाज नहीं है, बल्कि उसका बेटा है। प्रीतो कहती है कि है तो बहू कौन है। लवनीत आती है और कहती है कि वह बहू है। प्रीतो कहती है कि तुम नकली हो और मेरी बहू नहीं है। लवनीत मुस्कुराई। समीर की माँ ने उसे अपने स्थान पर रखने के लिए कहा और कहा कि यदि आपका बेटा किन्नर से शादी करता है तो आप सहन करेंगे। समीर उसे अपनी मौत देखने के लिए कहता है और एक कार के सामने खड़ा होने के लिए दौड़ता है। कार चालक कार रोकता है और पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है। समीर की माँ चौंक जाती है और उसे अपने पास ले जाती है। वह उसे जोर से थप्पड़ मारती है। समीर कहता है, चिंता मत करो, मैं मरा नहीं, लेकिन मेरी हड्डियाँ टूट जाती। उसकी माँ रोती चली जाती है। वह कहता है कि वह सौम्या से उलझ रहा है और यह उसके आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं होगा। हरक्सी हरमन से कहता है कि खुशी मिल गई है, लेकिन आज उसकी सगाई है। हरमन का कहना है कि हम तोहफे के साथ सगाई में जाएंगे। हरक्सी कहते हैं कि आप उपहार के रूप में क्या लेंगे। हरमन कहता है कि हम नारंगी रंग की साड़ी लेंगे। हरक्सी कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ ताकि तुम उसके भूत से छुटकारा पा सको। वह कहता है कि मैंने उसकी सगाई को आश्वस्त किया कि खुशी का दोस्त उससे मिलना चाहता है और उसे अतीत के बारे में बात नहीं करने के लिए कहता है। हरमन कहता है ठीक है। हरक्सी लवनीत के पास आता है और उसे सौम्या की सगाई के लिए उसके साथ आने के लिए कहता है। वह कहता है कि आपको इतना काम करना है कि हरमन आज से सौम्या से नफरत करता है और कहता है कि रावी या मेरे घर में किसी को यह नहीं पता होगा। सौम्या गहनों को देखती है और कहती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका दिल दुखी है, शायद इसलिए कि पुरानी जिंदगी बातें
और यादें भूल गई हैं। वह सोचती है कि उसे सच्चाई को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। समीर सौम्या के पास आता है और पूछता है कि क्या वह दुखी है। सौम्या कहती है नहीं। समीर कहता है कि मुझे पता है कि आपके जीवन के सवालों का तूफान है और इसलिए मैं आपसे पीछे मुड़कर नहीं देखने के लिए कहता हूँ। वह सगाई की अंगूठियों को दिखाता है और कहता है कि हम इसे एक दूसरे को पहनाएंगे। सौम्या का कहना है कि यह अच्छी है। समीर का कहना है कि जोली मिल गया है और शाम को आएगा। सौम्या वास्तव में पूछती है और खुशी से उसे धन्यवाद देती है। समीर सोचता है कि आई एम सॉरी। अब आप हरमन के बारे में सोचकर खुश नहीं होंगे क्योंकि वह आज के बाद आपसे नफरत करेगा। सौम्या ने धन्यवाद ज्ञापित किया। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।